जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमेशा हम पनीर की सब्ज़ी ही उन्हें बना करके खिलाते हैं, लेकिन आज की जो सोयाबीन की सब्ज़ी है वो किसी पनीर से कम नहीं है। तो एक बार इस तरीके से जब आप बनाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते ही रह जाएंगे। और मसाले बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसका स्वाद आपको दुगना मिलेगा। इस बात की गारंटी है, किसी पनीर से कम नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम सोयाबीन। सोया चंक्स जिसे बोलते हैं और सोयाबीन भी बोला जाता है, सोया बड़ी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप सोया बड़ी या सोया चंक्स, आप देख सकते हैं। और जब भी आप सोयाबीन की सब्ज़ी बनाइएगा तो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर सोयाबीन आप लीजिएगा, जो अच्छी क्वालिटी का आता हो तो वही आप लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सोया चंक्स में गर्म पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म पानी में डालने के बाद इसे हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सोख हो जाए और सोया बड़ी जो है सॉफ्ट हो जाए। तो इसे रख देंगे हम साइड में। और ये लीजिए यहाँ पर हो गए हैं 15 मिनट के करीब, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं सोया बड़ी जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और सारा पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया। और ये झाग जो निकल रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 4-5 बार अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेंगे। तो इसे मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे, अच्छी तरह से निचोड़िएगा और निचोड़ कर रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मसाला बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप यहाँ पर हम दही लेंगे। और दही आप लीजिएगा तो फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा सब्ज़ी बनाने के लिए। और इसी में कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर हम धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली है। और यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। तो सभी मसाले हम यहीं पर ऐड करेंगे, कहीं हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने पाउडर लिया है कलर के लिए। और यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है स्वाद अनुसार। तो बिल्कुल परफेक्ट नमक है। सभी मसाले यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से बिस्कर की मदद से मिक्स कर देंगे। इस तरह से जब आप मसाले बनाकर सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दही को लगभग यहाँ पर हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट के करीब से अच्छी तरह से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। तो अगर विस्कर ना हो तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। और यहीं पर मिलाने के बाद हम सोया बड़ी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये देखिए हमें अच्छी तरह से मसाले के साथ यहाँ पर मिला देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप सोया बड़ी को हल्का सा फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी आपकी, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सच में आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिया, इसकी कोटिंग अच्छे से हो गई है। और इसे हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तब तक चलते हैं हम बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर लेंगे हम प्याज लेंगे, 2 प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं। तो ये लीजिए, सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, हम तेल में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर चला करके भून लेंगे गोल्डन होने तक। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो, आगे मेरी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, बातों ही बातों में जो है प्याज अच्छी तरह से पक गए हैं, गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम तेल 3 से 4 चम्मच के करीब और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ा सा हींग लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है। और जीरा जैसे ही चटक जाए, जो पेस्ट हमने बना कर रखा था प्याज अदरक और लहसुन का, इसे हम डाल देंगे। तो जार में थोड़ा सा यहाँ पर जो है मसाला लगा हुआ था, उसमें भी पानी डाल के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और मसाले को यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पर ड्राई हो रहा है, तो मसाला जो है थोड़ा सा भुना हुआ है। तो ये देखिए 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, मसाला जो अच्छी तरह से भुन गया है। प्याज का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो अच्छी तरह से भुन जाए, तब इसमें क्या करेंगे, हम मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन ऐड करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, सोया बड़ी को मैंने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया है।
और सोया बड़ी को डालते समय जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। दही वाला मसाला था, यहाँ पर फट भी सकता है, तो फटेगा तो नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी आप कम कर दीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, जब अच्छी तरह से मिल जाए तब गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गए हैं लगभग चलाते हुए 2 मिनट के करीब। तो इसे हम क्या करेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है और बीच बीच में इस तरह से आप चलाते रहिएगा लगातार, ताकि जो है तले में मसाले चिपके ना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो मसाला जो अच्छी तरह से यहाँ पर भून गया है, लगभग यहाँ पर हो गए हैं 10 मिनट के करीब। तो आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर भी आ गया है और मसाला भी भुन गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ मसाले हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं भुन गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर चिकन मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का, और 1 टमाटर यहाँ पर लेंगे चॉप किया हुआ। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, मसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं पहले ही। तो गरम मसाले जो होते हैं वो रोस्टेड होते हैं। तो ये देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिला करके 2 मिनट तक भून लेंगे। और ये लीजिए आप देख सकते हैं भूनते हुए यहाँ पर हो गए हैं लगभग 2 मिनट के करीब। तो मसाले बिल्कुल परफेक्ट भुन गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर भी आ गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी, तो आप कोई कटोरी या कप से ले लीजिएगा। तो ये देखिए 2 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी लिया है और पानी को अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे। ये देखिए ग्रेवी जो है बस हमें इतनी रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से पक जाए, मिल जाए, सोया बड़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है। तो उसे हम लगभग 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये लीजिए आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये लीजिए हमारी बहुत ही अच्छी और टेस्टी सोया बड़ी की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से आप सोया बड़ी की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।